गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। चारों तरफ खेत और हरियाली थी। वहीं रहते थे दो भाई, अजय बड़ा और विजय छोटा। दोनों बचपन से ही साथ रहते थे। खेत में काम, खेल कूद और पढ़ाई, हर चीज में हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। अजय और विजय अब जवान हो चुके थे। अजय गांव में अपने काम में व्यस्त था और विजय खेतों और घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां संभालता था। दोनों भाई हर काम में एक दूसरे का सहारा थे। सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। अजय हल चला रहा था और विजय बैलों के साथ फसल की देखभाल कर रहा था। विजय, भैया आज फसल अच्छी दिख रही है। गांव वाले देखते हुए मुस्कुराए। देखो भाई, हो तो ऐसे। खेत का काम खत्म करके दोनों घर लौटे। विजय रसोई में जाकर सब्जियां काटने लगा। अजय ने कहा, भाई आज दाल रोटी बनाते हैं, तू मेरी मदद कर। हाँ भैया, चलो साथ बनाते हैं। दोनों मिलकर खाना बनाते, हंसी मजाक करते। विजय हंसते हुए, भैया देखो रोटी थोड़ी गोलमोल हो गई। बिल्कुल सही, जैसे हमारी जिंदगी, कभी थोड़ी गोलमोल फिर भी मजेदार। दोनों बहुत खुश और आनंददायी जीवन जी रहे थे। गांव में बस उनकी ही चर्चा होती थी। भाई हो तो ऐसे। शाम को दोनों घर के बाहर बैठकर दिन भर की बातें कर रहे थे। विजय, भैया आज का दिन कैसा रहा? ठीक रहा भाई, तू साथ है तो हर काम आसान लगता है। छोटे छोटे काम, खेत की देखभाल और एक दूसरे का सहारा, यही उनके रिश्ते की ताकत थी। समय बीतता गया। अजय और विजय दोनों बड़े हो गए। अजय अब जवान हो चुका था और गांव में उसकी अच्छी नामकामी भी थी। एक दिन गांव में शादी की चर्चा शुरू हुई। अजय की शादी सीमा नाम की लड़की से तय हो गई। सीमा शहर से आई थी और पढ़ी लिखी थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। अजय ने विजय से कहा, अजय भाई तू मेरी शादी में सबसे जरूरी व्यक्ति है, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। भैया मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि तेरी शादी की सारी खुशियाँ मैं भी महसूस कर सकूं। अजय की शादी भी हो गई। हर कोई खुश था, लेकिन सीमा की आना और शहर की बातें करने का अंदाज धीरे धीरे विजय के लिए नई चुनौती बन गया। शादी के कुछ दिन बाद सीमा ने महसूस किया कि विजय हमेशा अजय के साथ रहता है, हर फैसले में राय देता है। सीमा अजय से, तुम्हारा भाई हर जगह दखल दे रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें अपनी जिंदगी खुद नहीं जीने देंगे? विजय मेरे भाई है, मैं उसके बिना क्या करूं? सीमा ने आंखें फेर ली। अजय ने महसूस किया कि शायद सीमा को विजय की मौजूदगी तकलीफ दे रही है। वो सोच में पड़ गया। क्या मैं सच में अपने भाई की वजह से अपनी शादी को खतरे में डाल रहा हूं? धीरे धीरे अजय ने विजय से दूरी बनाने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन अजय ने विजय से कहा, अजय अब से थोड़ा पीछे रहो, हमारी शादी में तुम्हारा ज्यादा दखल मत देना। विजय को लगा जैसे उसके दिल पर चोट लगी हो। विजय, ठीक है भैया, मैं समझ गया। लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जो हंसी खुशी पहले थी, अब उसमें झिझक और खामोशी आ गई। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। अजय अब अपने भाई से दूर हो गया है। शादी के बाद भाई और पति का तालमेल बिगड़ गया। विजय सुनता लेकिन कुछ नहीं कहता। वह अपने कमरे में चुपचाप बैठकर पुराने समय को याद करता। सीमा ने अजय से कहा, सीमा अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो विजय के लिए थोड़ा कम समय निकालो। सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन विजय मेरा भाई है, उसे मैं कभी अलग नहीं कर सकता। सीमा उदास होकर चली गई। अजय अकेले बैठकर सोचता रहा, क्या मैं प्यार और भाईचारे के बीच सही फैसला कर पा रहा हूँ? शादी के कुछ महीने बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। अजय अपने काम और सीमा की देखभाल में व्यस्त था। विजय अब ज्यादा समय अकेले बिताने लगा। सुबह का समय था। खेत की तरफ से अजय बाहर गया और विजय अपनी किताब पढ़ रहा था। अजय, विजय जल्दी आओ, खाना खा लो। ठीक है भैया। अजय ने देखा कि विजय की आवाज में पहले वाली ऊर्जा नहीं है। दिल में हल्की पीड़ा हुई, लेकिन उसने सोचा शायद शादी की व्यस्तता की वजह से ऐसा हो रहा है। एक दिन सीमा ने अजय से फिर कहा, सीमा विजय हर फैसले में क्यों दखल दे रहा है? हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी चाहिए। सीमा, वो मेरा भाई है, मैं उसे दूर नहीं कर सकता। अगर तुम इसे दूर नहीं कर पाओगे तो हमारी शादी में खुशियाँ नहीं रहेंगी। विजय,
जो पास में बैठा था, यह सुनकर चुपचाप बाहर चला गया। रास्ते में वो अपने मन से कहता, शायद मुझे भैया से दूरी बनानी चाहिए, शायद यही सबके लिए बेहतर है। अजय और सीमा की नजर से दूर विजय ने गांव के पास ही छोटी झोपड़ी बना ली। वो अपने खेत और किताबों में समय बिताने लगा। एक शाम अजय बाहर आया और देखा विजय अलग झोपड़ी में बैठा है। अजय धीरे से, विजय, क्यों? क्या हो गया तुझे? भैया, मैं नहीं चाहता कि भाभी और आप परेशान हो। मैं खुद को अलग कर रहा हूँ। पर भाई, घर तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। अजय की आंखें भर आई। विजय चुप रहा। गांव में लोग फुसफुसा रहे थे, अजय और विजय अब अलग हो गए हैं। शादी के बाद भाई का रिश्ता टूट गया। विजय को ये सब सुनकर दर्द होता, लेकिन वह बाहर नहीं आता। वो सोचता शायद यही सही है सभी के लिए। लेकिन मेरे दिल को क्या हो रहा है? खेत सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगी। अजय का दिल भारी था। वो सीमा के साथ खेतों में काम करता, लेकिन चिंता उसकी आंखों में साफ दिखती। काल आने की खबर आई। खेतों में फसल कम थी। अजय परेशान था। अजय, अगर फसल इतनी कम रही तो हम कैसे गुजरेंगे? वहां विजय ने काम करते हुए सोचा, भैया को मदद करनी होगी, चाहे मैं दूर ही क्यों न रहूं। एक दिन विजय अपनी झोपड़ी में बैठा था। वह खेत में देखता और सोचता, भैया की फसल बर्बाद नहीं हो सकती। भले मैं अलग हूं, पर मदद करना मेरा कर्तव्य है। वह चुपचाप कुछ बोरी अनाज लेकर अजय के आंगन में रखाया। अजय सुबह देखा और हैरान रह गया। अजय, ये अनाज किसने रखा? कहीं ये अनाज विजय ने तो नहीं रखा? अजय ने धीरे धीरे विजय की झोपड़ी के पास जाकर उससे बात की। अजय, भाई, तुम मुझे बिना बोले मदद कर रहे हो, क्यों? भैया, मैं चाहता हूँ कि आप और सीमा सुरक्षित रहे, चाहे मैं कितना भी दूर क्यों न रहूं। मेरा दिल हमेशा आपके साथ है। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो गए, लेकिन तुम अब भी मेरे भाई हो। विजय ने सिर हिलाया और दोनों ने एक पल चुपचाप बिताया। अजय और विजय ने पहली बार खुले मन से बात की। विजय ने कहा, भैया, अब हमारी दूरी केवल दिखावे की है। असली रिश्ता वही है जो दिल से जुड़ा हो। अजय और सीमा भी यह देख चुके थे कि विजय का त्याग और प्यार बिना शोर के है। सीमा ने खुद को दोषी महसूस किया। सीमा, शायद मैंने उसे गलत समझा। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, मुखिया, सभी खेतों में फसल कम होने की वजह से गांव में अनाज की कमी है। हमें मिलकर समाधान निकालना होगा। इस तरह दोनों भाइयों ने याद दूसरों की और गांव वालों की मदद करने की सोची। सीमा ने देखा कि विजय चुपचाप काम कर रहा है और अजय के लिए हर कठिनाई सह रहा है। सीमा अंदर से सोचते हुए, मैंने उसे गलत समझा। यह आदमी जिसने मैं सोच रही थी परेशान करेगा, असल में परिवार की नींव है। बिना उसका सहयोग हमारा घर टिक नहीं सकता। वह पास गई और धीमे से बोली, सीमा, विजय, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे योगदान और त्याग को समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं भाभी, अब सबसे जरूरी है कि हम सब मिलकर गांव को बचाएं। दोनों भाई ने गांव वालों की मदद की। गांव में हर कोई खुश था। अकाल के बावजूद भाइयों ने मिलकर गांव को बचाया और अपने रिश्तों को मजबूत किया। गांव वाले बोले, देखो, भाईचारे की ताकत कोई भी मुश्किल मिटा नहीं सकती। अजय और विजय ने एक दूसरे को गले लगाया। विजय ने कहा, विजय, भाई, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। भाई, अब मैं समझ गया, सच्चा रिश्तों की ताकत दूरियों में नहीं, दिल में होती है। अब मैं भी जानती हूँ कि सही मायनों में परिवार का मतलब क्या होता है।